आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अच्छे से अच्छे उनका स्वागत किया जाए। यस, वेलकम विनोद सिंह जी। वेलकम 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 विनोद वेलकम सिंह जी। वेलकम 300, वेलकम welcome, welcome, 300 पार, ग्रैंड 300 Thank you वेलकम so पार, much. welcome, welcome विनोद जी, Thank you so welcome, much. Thank welcome you so विनोद much. जी, Thank you so much. वेलकम वेलकम Thank वेलकम you so वेलकम much, सर जी। सुनील जी. Thank you. Thank you so much. दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। सबसे पहले जो मेरे ग्रेट पर्सनालिटी अशोक बघेला सर हैं, उनको दिल से नमन करना चाहूंगा, क्योंकि आज के इस मंच के कर्तादार होस्ट जो हैं हमारे अशोक बघेला सर, उनके माध्यम से मुझे आज यहाँ पे आने का मौका मिला है, तो मैं उनको दिल से नमन करना चाहता हूँ और हमेशा करता वेलकम रहूंगा। वेलकम सर थैंक यू जी। सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले इस मंच के जो रचयिता है, जो इस मंच के फाउंडर हैं, अशोक पुरानी सर, और मेरे ग्रेट मेंटर भी है, मेरे ग्रेट अपलाइन भी हैं, अशोक पुरानी सर को मैं चरण वंदन करना चाहूंगा और हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि उनके माध्यम से एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है और वो मैं जी रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, आपको मैं दिल से नमन करता हूँ। हमारे एक 16 साल के यहाँ पे बुजुर्ग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, अंकल हैं, लोहा जी शर्मा जी जो हैं हमारे ये मित्र हैं, उनको भी दिल से नमन है। सुनील सर मेरे मित्र हैं, उनको भी नमन है। और जितने भी 300 प्लस पार्टिसिपेंट उपस्थित हैं, उनको भी दिल से इस मंच पे स्वागत बंदन अभिनंदन के साथ मैं सभी को नमन करना चाहूंगा। और आप ऐसे ही हमारे साथ प्यार बरसाते रहे, हम आपके साथ बरसाते रहेंगे। हम आशा ये करते हैं कि आप हमेशा हाउसफुल करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपको ज्यादा कुछ दे सके और आपको भी ज्यादा कुछ मिल सके, ताकि क्वेश्चन ना रहे किसी का, क्योंकि मंच पे नहीं आने से ही क्वेश्चन रहता है। तो मैं छोटा सा परिचय, क्योंकि बहुत सारे लोग नए लोग भी जुड़े होंगे, मैं पिछले सैटरडे को नहीं आ पाया था कुछ कारण से, तो बहुत सारे नए लोग होंगे, तो मैं अपना परिचय भी दे देता हूँ। मेरा नाम विनोद सिंह, मैं छपरा बिहार से बिलोंग करता हूँ और इस एवरग्रीन में 11 अक्टूबर 2022 की मेरी ज्वाइनिंग है। मेरी आईडी नंबर 1555 है और इनकम की बात करूं तो 18 लाख प्लस है और मात्र 3 मंथ्स की मेरी 18 लाख की अर्निंग है। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कंसेप्ट दुनिया में है जो कि किसी ने 3 मंथ में 18 लाख रुपया कमाया हो। और 18 लाख क्या बात करूं, मैं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे दिग्गज हैं कि 1-1 करोड़ रुपये भी कमा चुके हैं। तो मुझे तो ऐसा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी कहते हैं, जो वो चीज मुझे एवरग्रीन में ही दिखा है और कहीं नहीं है, और शायद नहीं भी होगा, होने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप कैसे सोचते हैं, ये आपके ऊपर डिसीजन खुद लेना होगा, क्योंकि आपकी सोच ही आपको बलवान बनाता है, कोई दूसरा आपको बलवान नहीं बना सकता। आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हमेशा से मैं कहता हूँ कि किसी भी कार्य में आप जैसा सोचते हैं वैसा आप पाते हैं। आप अपने शरीर पे जैसा सोचते हैं वैसा आपके शरीर के अंदर भी परिवर्तित होती है। आप अगर सोच लेते हैं कि मैं बीमार हूं तो बीमार हो जाएंगे। आप अगर सोच लेते हैं कि मैं बीमार नहीं पड़ सकता तो कभी नहीं पड़ेंगे। आप सोच सकते हैं कि मैं सफल हूं तो आप सफल हैं। आप सोच लेते हैं कि मैं असफलता के कारण सर आवाज चली सर गई मेरी आवाज आपकी। आ रही है? अभी आवाज आ रही है सर? यस सर एकदम बढ़िया आ रही है। थैंक यू। बीच में फोन आ गया था, माफी चाहूंगा। थैंक यू सो ओके मच सर। ओके ओके। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसा आप सोचते हैं सर वैसा बन जाते हैं, और ये सभी के अंदर यही चीज होती है। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि आप पॉजिटिव सोचें, और जब तक आप पॉजिटिव सोचते रहेंगे अपने लाइफ में, आप जवान रहेंगे। ये भी आप अगर विज्ञान की तरफ जाएंगे तो आप सोचेंगे और पढ़ेंगे, एजुकेशन लेंगे, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि कभी व्यक्ति कोई बूढ़ा होता ही नहीं है, सिर्फ अपने सोच से बूढ़ा हो जाता है। तो जिस दिन तक आप जवान रहेंगे, जिस दिन तक आप सोच में जवान रखेंगे, आप 90 साल के हो जाएंगे तब भी जवान रहेंगे, सिर्फ आपके सोच में वो ताकत होनी चाहिए। तो मैं सिंपल सी बात इसलिए कह रहा था कि ये एवरग्रीन जो है, एवरग्रीन की बात इसलिए मैं ये सोच की बात किया कि सोच से ही सब कुछ बनता है। जिस दिन आप सोच में अपने बदलाव ला देंगे ना, तो आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिक बदलाव होता है। तो कभी किंतु परंतु तो ऐसा कंसेप्ट आपके सामने आ चुका है कि कभी
किंतु परंतु आपको करना ही नहीं है, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है। और मैं फिर से एक चीज और दोहराना चाहूंगा यहाँ पे कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे होंगे कि हो सकता है उनकी महीने की 10 लाख की इनकम होगी, 5 लाख की इनकम होगी, 1 लाख की इनकम होगी, लेकिन हम उनकी भी बात करेंगे जो 1 लाख वाले हैं, जो 5 लाख वाले हैं, जो 10,000 वाले भी हैं, उनकी भी बात करेंगे। क्योंकि सिर्फ हम आज तक जो भी कर रहे हैं, चाहे 10 लाख की क्यों ना मंथली इनकम हो, हम उससे सिर्फ अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, कभी भी अपग्रेड नहीं कर पाते, यानी अपने लाइफ में कोई चेंज नहीं कर पाते हैं। लाइफ चेंजिंग का मतलब ही होता है कि आप अपने जीवन में जो कर रहे हैं उससे कुछ अलग करने लग गए, आपने आपके जीवन में होने लग गया, तब समझिए कि आपकी लाइफ में कोई चेंजिंग हो रही है। सिर्फ 10 लाख रुपया अगर हम मंथली कमा रहे हैं तो सिर्फ मेंटेन ही कर पाएंगे, क्योंकि उस हिसाब से हमें रहना भी पड़ेगा। लेकिन एवरग्रीन एक ऐसा कंसेप्ट है कि जहां से आप 10 लाख नहीं 10 करोड़ भी मंथली कमा सकते हैं, और ये सिस्टम दे भी रहा है, हो भी रहा है और आगे होता रहेगा, क्योंकि पावर है इसमें। और मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा चलूंगा प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ, पीडीएफ की तरफ, और आपको शेयर करके दिखाना चाहूंगा। उसके बाद जो बातें होगी फिर हम आपके सामने रखेंगे, और 100% मैं देने की कोशिश करूंगा। और अब आप सभी से चाहूंगा कि आप 100% देंगे यहाँ पे, ताकि आपका क्वेश्चन ना रहे और मार्केट में भी क्वेश्चन आपका जो आए उसको आप सॉल्व कर सके। और आपके पास पेन और कॉपी जरूर होना चाहिए, डायरी जरूर होना चाहिए, नहीं तो अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकेंगे, क्योंकि कोई भी सुना हुआ बात आपके अंदर सिर्फ 7 मिनट तक रहता है, उसके बाद नहीं रहता। अगर नोट डाउन रहेगा तो आप दोबारा 7 मिनट बाद फिर से देख सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं और दोबारा आपको याद आ सकती है। तो मैं नेक्स्ट अब चलता हूँ स्क्रीन शेयर की तरफ। सर मुझे गाइड करेंगे कि स्क्रीन शेयर हो चुकी है मेरी? यस 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 सर जी, एकदम बढ़िया स्क्रीन शेयर हो रही है। थैंक यू सर। मेरी स्क्रीन क्लियर है सर? कंटिन्यू कर सकता हूँ? यस सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी लोगों का इस मंच पे फिर से मैं दोबारा से स्वागत करता हूँ, और इस एवरग्रीन में वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। आपके सामने एक स्क्रीन होगी जो सभी आप अपने जो भी मोबाइल जिसके पास ही वो पोर्टल में कर लेंगे, लैंडस्केप में कर लेंगे। पोर्टल में तो होंगे ही सबके सामने, लेकिन उसको लैंडस्केप में अगर कर लेंगे, मतलब मोबाइल को घुमा के देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा दिखेगा और बड़ा दिखेगा। तो आप सामने स्क्रीन के आपके ऊपर दिखा होगा एक वेलकम, यानी आपका स्वागत है, और एक लोगो भी होगा जो ई है, और ई के बीच में एक बीएनबी का लोगो भी है। उसके नीचे लिखा हुआ है एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब सदा हरा भरा। उसके नीचे एक लिखा हुआ है नेवर क्विट, मतलब सोचिए, सदा हरा भरा और कभी समाप्त ना होने वाला कंसेप्ट। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा कि ऐसा कोई नाम रखता भी है क्या। नाम रखने वाले पर्सन का भी नाम लेना चाहूंगा, उमेश कुमार जी का, जिन्होंने ऐसा कंसेप्ट का नाम रखा, ऐसा कंसेप्ट डिजाइन किया। उनको भी नमन करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे लिए वही सब कुछ है। पहला जो इसके प्रोग्रामर हैं, क्रिएटर हैं, दूसरा जो हमारे अपलाइन है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपके पास दो ही लोग हैं जो पूजनीय है। पहला जो इन्होंने प्रोग्राम बना के दिया, दूसरा जिन्होंने आपके पास अपॉर्चुनिटी दिया। उनको कभी आपको लाइफ में भूलना नहीं है। तो आप सभी का इस एवरग्रीन में स्वागत है, और कभी समाप्त नहीं वाला कंसेप्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी तक जो भी हुआ है हिस्ट्री में, उसकी बातें यहाँ पे दर्शाई गई है। और आप लोग को हमेशा मिला होगा इस मंच पे सुनने के लिए कि पहले सामान से लेन देन किया जाता था, जिसको हम बेटर बोलते थे। मतलब एक सामान दिया, एक सामान लिया, गाय दिया, भैंस लिया, भैंस दिया, गाय लिया, या कुछ और दिया, गेहूं दिया, चावल लिया। दूसरी गोल्ड आई, तीसरी
मेटल कॉइन भी आए, बहुत सारे पीतल के भी आए, एल्युमिनियम के भी आए, बहुत सारे कॉइन आए, स्टील के भी आए। उसके बाद पेपर करेंसी आई, जो हमारे लाइफ में सब कुछ घटी है, हम सभी जानते हैं। उसके बाद प्लास्टिक कार्ड आए, जिसको हम एटीएम, वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड बोलते हैं। आज भी थोड़े बहुत लोग यूज कर ही रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मनी आई, जो कि हम देख नहीं पाते थे, केवल ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम एनईएफटी बोलते हैं, आरटीजीएस बोलते हैं, या नेट बैंकिंग बोलते हैं। उसके बाद ही आई। अब बात करते हैं क्या आई है हमारे पास, क्रिप्टो करेंसी। और ये भी एक डिजिटल मनी ही है, डिजिटल एसेट है। यहाँ पे बात करूंगा, डिजिटल एसेट है, मनी के साथ साथ एसेट भी है। एसेट इसलिए है कि ये सोना हीरा मोती से भी बढ़ के है, जो लोग समझते हैं। और ये चीज हमारे पास कमाने का मौका है, और वो चीज कमाने का मौका है शायद, जो हम सोचते हैं उससे कई गुना आगे, जो आगे आपको प्लान में दिखेगा। उसके बाद हमारा ये सिस्टम जो काम करता है, डिसेंट्रलाइज वेब पे काम करता है। और डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज होता है, दो तरह का होता है। अब ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में कंसेप्ट आए तो, लेकिन सेंट्रलाइज होते हुए लोगों ने उसको डिसेंट्रलाइज बताया, और बहुत सारे लोगों को पागल बनाया गया, यहाँ तक कि उसमें फंसाया गया। मैं तो यही बोलता हूँ कि उसको फंसाया गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज क्या होता है। सिंपल सी है, आप भी नोट डाउन करिएगा। सेंट्रलाइज का मतलब होता है गूगल क्रोम या किसी लिंक पे चल रहा है, या किसी एप्लीकेशन पे चल रहा है, जो डिजाइन किया हुआ, आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग की हुई है। वो जब तक चाहेगा बंदा तब तक चलाएगा, उसके बाद उसको गायब कर सकता है, वो उसके कंट्रोल में है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, क्रिएटर का भी नहीं कंट्रोल है, या जो डिसेंट्रलाइज वेब बनाया उसको भी कंट्रोल नहीं है। सिर्फ कंट्रोल किस पे है? इंटरनेट पे। दुनिया में जहां जहां इंटरनेट है वहां वहां चलेगा। किसी कंट्री का भी कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्री भी इसको बैन नहीं कर सकता कि मैं यहाँ नहीं चलने दूंगा। इंडिया में बहुत सारे लोगों का सवाल था कि इंडिया में क्रिप्टो बैन है, लेकिन इंडिया में क्रिप्टो सबसे ज्यादा क्रिप्टो लवर है, 13 करोड़ प्लस लोग हैं, जो कि वर्ल्ड में है इंडिया का। तो सोचिए बैन कहाँ है? बैन सिर्फ उसको बोला जाता है कि हम उससे कहीं उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी कर पाएंगे। लेकिन हम तो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, पर डे पर सेकेंड, एक भी बैन नहीं है। ये समझने वाले केवल समझते हैं, जिनको नहीं समझा वो आज भी कहेंगे कि बैन ही है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में और इंडिया इसको रेगुलेशन में आ चुकी है। आप सभी न्यूज में रहते हैं, आजकल कोई छुपा हुआ चीजें नहीं है। दूसरी बात करूंगा, ये ब्लॉकचेन पे काम करती है। इसकी ब्लॉकचेन पे जो भी प्रोग्रामिंग है ब्लॉकचेन पे है। ब्लॉकचेन का भी समझना बहुत जरूरी है कि ब्लॉकचेन क्या चीज है। ब्लॉकचेन एक सिंपल सा एक बही खाता है, एक डिजिटल लेजर है, सिंपल सा डिजिटल लेजर। मतलब कि जो उसमें इनकमिंग आउटगोइंग का जो ट्रांजेक्शन होता है, उसका एक खाता बही मतलब वो दर्ज होता है, और उस प्रोग्रामिंग होगा वो भी दर्ज होता है। और ये सिक्योर है, यहाँ पे कोई एडिटिंग डिलीटिंग नहीं होती है। तो हमारा प्रोग्रामेशन के ऊपर है, वो बिनांस के ब्लॉकचेन पे है, उसके ब्लॉकचेन पे प्रोग्रामिंग है। तो अभी तक तो सिक्योर है कि हम प्लानिंग में भी कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, हमारे क्रिएटर भी चाह के भी नहीं कर पाएंगे। और हम किसी भी ब्लॉकचेन डेवलपर को भी बोल सकते हैं, चैलेंज में ले सकते हैं कि वो करके दिखे, क्योंकि हमारा काम ही ब्लॉकचेन पे दिखता है। और आप भी हमारे सिस्टम से जुड़े हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जाके देख सकते हैं। आप सभी को देखने आना भी चाहिए, तभी तो आप मार्केट में बताएंगे। नेक्स्ट बात करूंगा बिनांस की स्मार्ट चेन, जो पहले बात कर रहे थे, बात काम कर रहा है। इतने से जो आप देख रहे हैं वॉलेट बिनांस के ऊपर काम कर रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़िएगा, एक एक करके बताऊंगा तो बहुत सारे समय लग जाएगा। जितना भी आपके बिनांस चेन के ऊपर काम हो रहा है वो सब कुछ यहाँ पे आपके डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट, जिस पे ये काम करता है बिनांस कॉइन पे। बिनांस कॉइन की बात कर लें तो बिनांस कॉइन की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो बिनांस 2017 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, आविष्कार हुआ था, और मात्र 0.10 डॉलर से, और ये अपना हाई 586 डॉलर का, यानी कि 586 डॉलर का हाई लगा चुका है, यानी कि 55-56 हजार प्लस के अपने हाई लगा चुका है, जो 5-6 रुपए का स्टार्ट होके और 55-56 हजार का हाई लगा चुका है। तो किस कॉइन पे हम काम कर रहे हैं और आज भी क्या उसकी वैल्यू है और फ्यूचर क्या है, जो क्रिप्टो में है उनको नॉलेज है। क्योंकि ऑलरेडी दुनिया का 3rd पोजीशन पे है बीएनबी, पहला बिटकॉइन, दूसरा एथेरियम, तीसरा बीएनबी। बीच में अगर आप कहीं, बहुत सारे क्रिप्टो वाले लोग कहेंगे नहीं तीसरे नंबर पे नहीं, चौथे नंबर पे आता है बीएनबी, तो सोच लीजिए तीसरा नंबर पे आता है। तीसरा नंबर पे जो आप देखते हैं यूएसडीटी, वो कोई कॉइन नहीं है, एक स्टेबल करेंसी है, वो स्टेबल कॉइन है, तो उसकी कोई गिनती नहीं होती, उसकी मार्केट में कोई होल्डिंग नहीं होती है।
तो तीसरा नंबर का बीएनबी है। नेक्स्ट, एवरग्रीन के बारे में आप जानना चाहेंगे कि एवरग्रीन है क्या। एवरग्रीन वर्ल्ड का 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ये फर्स्ट 100% सेफ एंड सिक्योर स्मार्ट चेन पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है। P2P यहाँ पे पेयर टू पेयर सिस्टम है लेन देन के लिए। आपका बीएनबी कमाया हुआ आप कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपका ट्रांजेक्शन होती है बहुत लोएस्ट फीस लगता है। आप खुद भी देखते होंगे कि बहुत जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं बहुत कम लगता है, बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन है। यही चीज यहाँ पे दर्शाया गया है, जो चीज ग्लोबली ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड ये फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है ये 100%। और यहाँ पे अर्निंग जो है 5 प्रकार से अर्निंग है, जो आगे दिखेगा आपको। एवरग्रीन के अंदर 5 प्रकार की अर्निंग है। और यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आपको जो डिसेंट्रलाइज वेब कहते हैं, डिसेंट्रलाइज वेब मतलब जिसके ब्राउजर काम करता है, यही डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। ये आपके जीवन में एक बार ही बनेगा, पर नहीं है कि आपने जब मर्जी जब अपने पास लिया, जब आईडी लगा दिया, किसी के साथ कुछ भी काम किया। आपको यहाँ पे एक ही बार बनेगा वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट जीवन में एक बार बनेगा और वही उसकी सीक्रेट फेज का की आपको मिलेगा। वो आपके लाइफ के साथ भी और लाइफ के बाद भी वही रहेगा, जिसको आपको ना भूलना है ना किसी को शेयर करना है। वो आपको रखना है, क्योंकि आपके मोबाइल गुम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो आपकी 12 वर्ड की ही आपका रिकवर कर पाएगा आपके वॉलेट का। तो आपको ये सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जानकारी लेना चाहिए कि इसको कैसे रखना चाहिए, किस किस को शेयर करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। और दुनिया के जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, 22,500 प्लस क्रिप्टो करेंसी है, हम इसको ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क में आप सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। आप किसी भी वर्ल्ड में किसी के कॉइन पे काम कर रहे हैं या किसी के कॉइन खरीद के रख रहे हैं तो आप ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क में ही रखिए, आपका सेफ है, आपके साथ स्कैम नहीं होगा। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे 5 प्रकार की यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। पहला जो है वर्किंग, उसमें एक प्रकार का है जिसको हम बोलते हैं E3+, जिसमें हम अर्न कर पाते हैं एक साइकिल से 117.17 BNB। 4 तरह का जो नॉन वर्किंग इनकम है उसका नाम 1 by 1 मैं बोलूंगा, आप नोट डाउन करेंगे। पहला नॉन वर्किंग है E5, जिसको हम ज्वाइनिंग करते ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं। उसमें आपको 7.205 BNB मिलता है 6 किस्तों में और ग्लोबली 5 की मैट्रिक्स है। दूसरा जो E5+ है, इसमें 144.10 BNB मिलता है आपको और ये भी 6 किस्तों में मिलता है और ये ग्लोबली ये भी 5 की मैट्रिक्स से मिलता है। तीसरा जो है EG4, आपकी स्क्रीन के सामने बिल्कुल दिख रहा है, आप देख सकते हैं सभी लोग। EG4 इसमें 610.80 BNB आपको मिलता है और ये 10 किस्तों में मिलता है और ये 4 की मैट्रिक्स ग्लोबली मिलता है। जो लास्ट चौथा नॉन वर्किंग है उसका नाम है E3 प्रीमियम। इसमें 300 BNB आपको मिलता है और ये मात्र 5 इंस्टॉलमेंट में यानी 5 किस्तों में मिलता है और ये मात्र 3 की मैट्रिक्स से मिलता है ग्लोबली। अब कैसे कैसे मिलता है ये आपको आगे हम बताएंगे कि कैसे मिलता है। जब हम आप स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, जब हम भी स्टार्ट करते हैं इसको 0.01 से, तो हमारे पैसे जितने लोग भी नए आए हैं या पुराने आए हैं या नए आने वाले हैं, सभी के साथ यही होने वाला है कि 0.01 से स्टार्ट करेंगे और उनके वो पैसे 2 जगह बढ़ जाते हैं, वर्किंग और नॉन वर्किंग में। यानी 0.005 वर्किंग में, 0.005 नॉन वर्किंग में। ये वर्किंग वाले को वर्किंग में चला जाता है, नॉन वर्किंग के लिए नॉन वर्किंग में चला जाता है। तो ये हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आपको नॉन वर्किंग में 0.005 आता है पहला व्यक्ति से और दूसरा जो वर्किंग में है उसमें भी 0.005 आता है। तो वर्किंग नॉन वर्किंग में 2 जगह बढ़ता ही बढ़ता है, हर आदमी का बढ़ता है। जो आ चुके हैं उनका बढ़ चुका है, जो आने वाले हैं उनका बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट एवरग्रीन E3+ का नेक्स्ट आगे मैं बताऊंगा, इससे आगे चलते हैं हम लोग। जो स्लॉट है और एक साइकिल से हम कितने कमा सकते हैं वो हमारे सामने लिखा हुआ है। एक साइकिल का मतलब यहाँ पे 4 व्यक्ति, यहाँ पे कोई, मैं एक चीज कंफर्म करूंगा, वर्किंग के बताने जा रहा हूँ, ये वर्किंग बताने जा रहा हूँ 13 स्लॉट का।
तो इससे पहले मैं कंफर्म करूंगा कि यहाँ पे कोई बाइनरी प्लान नहीं है, कोई लेग प्लान नहीं है, कोई पीवीवी मैच नहीं करना। यहाँ पे ऐसा कंडीशन भी नहीं है कि आप आदमी जोड़ेंगे तभी आप विड्रॉल उठा पाएंगे, नॉन वर्किंग क्या या वर्किंग क्या, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक भी व्यक्ति को आप लाते हैं तो आपको फायदा मिलता है, 1 लाख व्यक्ति को लाएंगे तो 1 लाख बार फायदा मिलेगा और आपके सीधा ट्रस्ट वॉलेट में जाएगा, बिना विड्रॉल कंडीशन के, बिना विड्रॉल चार्ज के। तो ये सिंपल सा नोट करके रखिए कि यहाँ पे कोई कंडीशन है, कंडीशन फ्री प्लान है। कंडीशन किनके लिए है वो आगे मैं बताता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे सभी लोग, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। स्लॉट नंबर 1 बीएनबी कितना 0.005, टोटल प्रॉफिट 0.02। रीजनरेट के लिए आईडी जो होती है 0.005। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी इनकम कितनी होती है और क्या मिलता है आपको, ये देखना बहुत जरूरी है। और एक आईडी आपकी पहले जो 4 व्यक्ति आते हैं, पहले जब 4 व्यक्ति आपके आते हैं तो उनके पहले व्यक्ति से एक आईडी आपकी चली जाती है, दूसरे और तीसरे से आपकी 100% मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को सवाल होता है 100% कहाँ मिला सर, यहाँ पे 0.01 लगा, हमें तो 0.005 ही है। लेकिन पहले ही मैं बताया था कि हर व्यक्ति का 2 जगह बढ़ जाता है पैसा, 0.005 वर्किंग में, 0.005 नॉन वर्किंग में। तो जो वर्किंग वाली है वही मिलने वाला आपका 100%। तो 2 व्यक्ति से आपको पहले स्लॉट में 100% मिलेगा, यानी 0.01 की इनकम हो जाएगी और एक आईडी आपकी प्लस रिसाइकल होकर आपके नीचे री इन्वेस्टमेंट हो जाती है और दोबारा से आपका जगह खाली हो जाता है वर्किंग के लिए। तो हमें सिंपल सा ऐसी काम सभी स्लॉट में होता है 1 से 13 लेवल तक। लेकिन आपकी अर्निंग देखते जाइएगा कि कैसे अर्निंग होती है। आप ये देख रहे होंगे कि आपको क्या मिलता है। टोटल पहले व्यक्ति से आपको ये सोच के चलिए कि पहले व्यक्ति से आप पहले स्लॉट में एक आईडी प्लस हो गई, दूसरे स्लॉट में आप देखेंगे फिर पहले व्यक्ति से आईडी एक और प्लस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सभी का 0.01 लगेगा, यानी 4 लोगों का 0.04। तो यहाँ पे आपकी सेकेंड अपलाइन को भी पैसे जाता है, यानी 0.005 जो है वो सेकेंड अपलाइन को भी जाता है और आपको मिल जाता है 0.01। और यहाँ पे एक आईडी भी आपकी लग जाती है, यानी E5 में अब आपकी 3 आईडी हो जाती है। तीसरे स्लॉट में भी फिर ऐसी कहानी है, यानी सबका 0.02 लगेगा उसी 4 लोगों का। और आपको टोटल उनका जो प्रॉफिट होगा 0.08 और उसमें से 0.01 2 आईडी के लिए आपका डिडक्शन हो जाएगा और आपको 0.02 की अर्निंग भी हो जाएगी और आपके सेकेंड अपलाइन को भी चला जाएगा। तो यहाँ से सोचने वाली बात है कि कहाँ कहाँ आपकी अर्निंग होती है। अगर इस पे थोड़ा सा भी दिमाग लगा देंगे ना 4 की साइकिल पे सिर्फ सिंपल सा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले व्यक्ति से मुझे कितना मिलना है। और बीएनबी में ही कभी लगाइएगा हिसाब, क्योंकि आपको बीएनबी ही मिलना है। लोग पैसे के हिसाब लगाने लग जाते हैं तो पैसे कभी ऊपर कभी नीचे हो सकता है। कभी 27,000 का बीएनबी होता है, कभी 28 का, कभी 29,000 का, कभी आने वाले भविष्य में 30, 35, 40, 50 भी होगा। तो आप अपने पैसे को कभी मत काउंट करिएगा, हमेशा आपको बीएनबी ही यहाँ इन्वेस्ट होगा और बीएनबी ही मिलने वाला है। तो आप बीएनबी हमेशा काउंट करिएगा, आपको बीएनबी कितना मिला 4 लोगों से। और उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने अपलाइन को बता सकते हैं कि मुझे इतना मिलना था, ये मिला। लेकिन आप पैसे में कहते हैं कि नहीं, मुझे तो आपने बताया था कि 1,000 मिलना था, मुझे 800 ही मिला, मुझे 1200 मिल गया। तो ये कभी मत सोचिए, यहाँ पे बीएनबी मिलेगा। आप देख रहे होंगे शुरू में आप अगर एक व्यक्ति आप आते हैं, मैं सिंपल से बताता हूँ, एक व्यक्ति आप आते हैं और एक व्यक्ति 5वें स्लॉट तक जाता है तो आपकी 5 आईडी चली जाती है E5 में और एक आईडी चली जाती है E5 प्लस में, जो आपके सामने दिख रहा होगा। प्लस आपकी अर्निंग भी हो जाती है 0.055 बीएनबी की, और जो कि आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 1 से 5 लेवल तक की अर्निंग कितनी हुई है। 0.0055 ही होगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी प्रकार से ये भी सोचिए कि आप 6 स्लॉट तक आए और 6 स्लॉट तक एक व्यक्ति आता है तो आपकी EG4 में भी एक आईडी चली जाती है, लेकिन आपकी अर्निंग वही रहती है, क्योंकि छठे व्यक्ति के आने से आपकी अर्निंग नहीं होती, आपकी EG4 में एक आईडी चली जाती है। फिर 7वें स्लॉट में 4 व्यक्ति आते हैं और उसमें से पहला व्यक्ति आता है, आप आए 7वें स्लॉट में, पहला ही व्यक्ति 7वां स्लॉट से आता है तो आपकी 2 आईडी भी आती है, प्लस उससे इनकम भी हो जाती है 0.2 की,
यानी 50% आपका जो लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट था पहले व्यक्ति से आ गया और आपकी 2 आईडी भी प्लस हो जाती है। 8वें स्लॉट में भी आप 8वें स्लॉट के लिए 0.8 वीएनबी लगाते हैं। पहला ही व्यक्ति आपके नीचे जब 0.8 वीएनबी से इन्वेस्ट करता है तो आपकी 2 आईडी यहाँ फिर से प्लस हो जाती है और आपको 0.6 वीएनबी की इनकम यानी कि 80% की लगभग आपकी इनकम भी हो जाती है। ऐसे ही आप नवा स्लॉट लेंगे 1.6 से और एक ही व्यक्ति को, मैं सिंगल इसलिए बताता हूँ कि सिंगल से ही सब कुछ आपको मिल जाते हैं, बाकी तो जो करने वाले हैं वो आपको मिलने वाला है। 9वें स्लॉट के बाद 10वें स्लॉट की बात 9वें स्लॉट में बात करते हैं। 1.6 से आप 9वां स्लॉट करते हैं। एक व्यक्ति को सिर्फ रेफर करना होता है क्योंकि वर्किंग मोड में है। वर्किंग मोड में जब तक आप सेम पोजीशन का एक व्यक्ति रेफर नहीं करेंगे आपका कोई फायदा कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मैं बहुत सारा ऐसा आईडी खोल के देखा हूँ कि बहुत लोग 8-8 स्लॉट ले चुके हैं लेकिन उन्होंने रेफर नहीं किया तो उनकी एक ही आईडी E5 में है, चाहे कहे वो 9-9 स्लॉट पे बैठे हुए हैं, 10-10 पे बैठे हुए हैं, 10-10 स्लॉट पे भी बैठे हुए हैं। ऐसे लोग हैं जिनके एक भी रेफर आज तक नहीं कर पाए हैं और वो आज भी वही 500 रुपए वाले को जो फायदा मिल रहा है वो 10 स्लॉट वाले को भी वही फायदा मिल रहा है, चाहे वो 4 लाख रुपए लगा दिए हों, 3 लाख लगा दिए हों, लेकिन फायदा क्या मिल रहा है वो 500 वाले का ही। तो ये दिमाग में बैठा के रखिए कि आप जिस स्लॉट पे हैं उस स्लॉट का एक बंदा चाहिए, नहीं तो आवाज 500 रुपए चली लगा गई? के घर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आवाज चली गई सर? हेलो? यस, आ गई वापस। ओके सर, तो मैं यही कह रहा था कि आपको यहाँ पे सेम स्लॉट का सेम बंदा चाहिए ही चाहिए, तब आपको फायदे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। यानी मैं 9 स्लॉट पे था, 9वें स्लॉट में अगर ये 1.6 से आप करते हैं, एक व्यक्ति को रेफर करते हैं तो आपकी 4 आईडी नॉन वर्किंग E5 प्लस में चली जाती है और आपको 1.2 बीएनबी की इनकम भी हो जाती है। ऐसे ही 10वें स्लॉट में आप 3.2 बीएनबी से आप अपना अपग्रेड करते हैं 10वां स्लॉट, और एक व्यक्ति को रेफर करना होता है। एक व्यक्ति को पहले ही व्यक्ति को रेफर करा देते हैं कि भाई तुम भी ले लो, अगर आपके जान पहचान है तो, नहीं तो इन्वेस्टर बनना पड़ेगा आपको, एक आईडी और लगाना पड़ेगा आपको, ऑटोपुल में आगे रहना है तो आप उसके बंदे को कराते हैं तो आपकी 4 आईडी और E5 प्लस में चली जाती है 10वें स्लॉट में और 2.8 बीएनबी की आपकी अर्निंग भी, यानी कि 80% की आपकी अर्निंग भी आ जाती है। 11वें स्लॉट में भी 6.4 बीएनबी से आप अपग्रेड करते हैं अपने 11वां स्लॉट। एक व्यक्ति को रेफर करना ही होता है अगर आपके उसके फायदे लेना है, तो जैसे वो करता है तो आपको 4 आईडी और आपकी चली जाती है E5 प्लस में और आपको 6 बीएनबी की अर्निंग भी हो जाती है पहले व्यक्ति से। 12वें स्लॉट में 12.80 बीएनबी से आप अपनी अपग्रेड करते हैं और किसी एक व्यक्ति को रेफर करना ही होता है तभी फायदा मिलेगा, नहीं तो करने से कोई फायदा नहीं है। जब जैसे ही आप दूसरे व्यक्ति से 12.80 से वो भी करता है तो आपके यहाँ पे बहुत बड़े फायदा मिलते हैं, आप वेक्टर क्लब अचीवर बन जाते हैं और एक आईडी आपकी E3 प्रीमियम में चली जाती है जहाँ पे 300 बीएनबी 5 किस्तों में मिलने वाले होते हैं और आपकी अर्निंग भी हो जाती है 7.80 बीएनबी की, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 13वें स्लॉट की बात करते हैं। 13वें स्लॉट में 25.60 बीएनबी से करना होता है और एक व्यक्ति को कराना भी होता है, तभी आपको फायदे मिलने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही अब एक व्यक्ति करता है यहाँ पे आपकी 2 आईडी प्लस हो जाती है E3 प्रीमियम, यानी कि आप 300-600 बीएनबी के और ऑटोपुल में चले जाते हैं E3 प्रीमियम के, और प्लस आपको 15.60 बीएनबी की अर्निंग पहले व्यक्ति से। सोचिए इतना बड़ा अर्निंग शायद मुझे नहीं लगता कहीं पे और पे है। आप एक दिन में कमा सकते हैं, एक दिन में आप 12-13 स्लॉट तक जाइए, आपका खर्च होगा 51.175 बीएनबी, एक व्यक्ति को रेफर कीजिए और आपको उसमें से 34.255 बीएनबी की अर्निंग भी होगी। और इसके जितने भी नॉन वर्किंग जो आप टोटल देख रहे हैं, E5 में आपकी 4 आईडी चली जाएगी, E5 प्लस में आपकी 17 आईडी, EG4 में आपकी 1 आईडी और E3 प्रीमियम में 3 आईडी। टोटल अगर बात करूं नॉन वर्किंग की तो लगभग 4000 बीएनबी के ऑटोपुल में आप चले जाते हैं। फर्स्ट डे ही चले जाएंगे। डिसीजन आपको लेना है कि आज जाना है, 1 महीने बाद जाना है या 4 महीने बाद जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो का बात होता है यहाँ पे पहले आ गए तो पहले आपको मिलेगा। तो हमें डिसीजन लेना है कि हम कब कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ से हम एक बंदे को लेके तुरंत आ सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो तुरंत स्टार्ट करिए, नहीं तो आप इन्वेस्टर बनिए, 2 आईडी लगाइए घर की, आप लगाइए एक आईडी, एक सेम पोजीशन का घर की आईडी लगाइए, बाद में आप वर्क करके उस पैसे को अचीव करते रहिए। तो ये, और सेकंड बंदा आता है तो आपको कितना पैसा मिलता है आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे, पूरा का पूरा 100% 51.175 बीएनबी आपको मिलता है। जब सेकंड बंदा आपका कोई आता है तो आपको
25.74 BNB की अर्निंग हो जाती है। चौथा बंदा आता है तो उसका रिसाइकल होता है। आप सभी को पता है कि इस स्लॉट में 1 से 13 नंबर स्लॉट तक हर स्लॉट में चौथे व्यक्ति का रिसाइकल होता है और आपके अपलाइन को जाता है, और अपलाइन की जिस पोजीशन पे जगह खाली होगी उस हिसाब से उनकी अर्निंग होती है। तो ये हमेशा यहाँ पे एक और सवाल आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपलाइन को 100% वही जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। अगर उसके 1 नंबर पोजीशन पे आती है तो उसकी भी आईडी लगती है, 2 नंबर पे आती है तो 100%, 3 नंबर पे आती है उसकी भी 50%, उसके 50% सेकंड अपलाइन को चली जाती है। अगर चौथे पे उसका भी गया तो उसकी भी रिसाइकल के ऊपर चली जाएगी। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे करने से हमारे अपलाइन को चला गया। ये बहुत सारे लोग अंदर अंदर वो खाई जाती है कि मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेरे अपलाइन को जा रहा है। कभी भी ऊपर ये मत सोचिए, क्योंकि अपलाइन ने ही आपको अपॉर्चुनिटी दिया है। और अपलाइन के लिए ऐसा कभी मत सोचिए। आप इतना ज्यादा करिए कि हम सोचे कि हर दिन अपलाइन का आप यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है। आप अगर ऊपर वाले को कोसेंगे तो आपको कोसने वाला नीचे वाला मिल जाएगा। आप अगर ऊपर वाले को